Welcome to SVN Public School Surajgarh online classes. Good morning students and happy Independence Day. आज हम जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था उसी के आगे और क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करके देखते हैं जिससे आपको परसेंटेज है वो ढंग से क्लियर हो जाए। तो इसमें आप क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए जैसे कि आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 85% आर गर्ल्स इन ए स्कूल, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो ये क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500 और उनमें से 85% है वो क्या है गर्ल्स। तो आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ बॉयज। तो इसमें जो दे रखा है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या दे रखा है टोटल स्टूडेंट इन ए स्कूल। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 500। गर्ल्स कितनी हैं गर्ल्स 85%। तो आपको पहले गर्ल्स हैं उनकी के नंबर निकालने पड़ेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कितनी हुई तो 85% ऑफ 500। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था कि जो परसेंटेज है उनको किस तरीके से निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 85/100 यानी जो परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे अपॉन में क्या लगता है 100 और ऑफ को हटाते हैं इनटू एंड 500। तो सोल्व करते हैं 20 से हम लोगों ने इसको 20 के साथ में कट कर दिया। अब हमारे पास में क्या है 85 × 5 85 × 5 कितना होता है 425। तो 425 तो क्या होगी गर्ल्स। तो निकालना क्या आपको नंबर ऑफ बॉयज ना। तो लिखते हैं नंबर ऑफ बॉयज तो बॉयज निकालने के लिए क्या करेंगे आपको टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 500 और उनमें आपको पता चल गया कि गर्ल्स हैं वो कितनी है 425। तो क्या करेंगे कि 500 माइनस 425 तो माइनस करने तो आपको कितना आंसर आता है 75। तो जो 75 है वो क्या होंगे बॉयज हो गए किन में से 500 में से और 425 है वो क्या हो गई गर्ल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में इसमें दे रखा है कि 22% girls are fond of rangoli, making rangoli। out of 50 girls in a class तो find out the number of girls who are fond of rangoli। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 22% आर फंड ऑफ मेकिंग रंगोली यानी 22% जो गर्ल्स हैं वो रंगोली को बनाने हैं वो पसंद करती हैं। आउट ऑफ 50 गर्ल्स इन ए स्कूल। तो टोटल गर्ल्स कितनी है स्कूल के अंदर 50 और उनमें से जो लाइक करते हैं क्या मेकिंग रंगोली वो कितने हैं 22%। तो इसने पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स
हु आर द फंड ऑफ रंगोली, यानी कितनी लड़के हैं जो रंगोली बनाना है वो पसंद करती हैं, लाइक करती हैं। तो क्या करते हैं कि जो टोटल गर्ल्स दे रखी हैं, टोटल गर्ल्स इन ए क्लास कितना है 50। अब जो गर्ल्स जो पसंद करते हैं क्या, मेकिंग रंगोली, मेकिंग रंगोली कितनी पसंद करती हैं 22%। तो वही है, तो जो नंबर निकालने हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स आर फंड ऑफ मेकिंग रंगोली इक्वल 22% ऑफ 50। तो 22% निकालते हैं किसका 50 का, तो सोल्व करने पर आता है 22/100 इंटू 50। तो 10 से 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 11 2 जा 22। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आया 11। तो 11 जो गर्ल हैं वो क्या करती हैं, रंगोली बनाना पसंद करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें आगे there are 44 boys in a class. There are 44 boys in a class of 55 students. What is the percentage of boys? What is the percentage of boys? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि there are 44 boys in a class of 55 students, यानी 55 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 44 क्या हैं, बॉयज हैं। और अब पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज। अब बॉयज हैं उनका परसेंटेज पूछा है आपको, बॉयज तो दे ही रखे हैं कितना 44 दे रखा है, केवल उनका परसेंटेज ही निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि जो बॉयज कितने हैं 44, तो 44 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 55। और कोई भी नंबर होता है अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इनटू 100। तो इसको सोल्व करते हैं 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55, 5 1 जा 5 और 25 जा 100 और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 80। तो 80% क्या आता है, इसका आंसर आता है किसका, जो नंबर ऑफ बॉयज थे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो 44 बॉयज हैं 55 स्टूडेंट्स में, तो उनका परसेंटेज कितना हुआ 80%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, इफ द पॉपुलेशन of a town increasing to 26,500 from 25,000, then find the
then find the percentage growth in population. Growth in population. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजिंग इन 26,500 फ्रॉम 25,000 देन फाइंड द परसेंटेज ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन में देखा है कि आपकी जो टाउन है उसकी पॉपुलेशन पहले कितनी थी 25,000 और वो इंक्रीज यानी बढ़कर कितनी होगी 26,500। तो आपको ये बताना है कि जब 25,000 से 26,500 हुई उसका जो परसेंटेज है वो निकालना है कि कितना परसेंट है वो इंक्रीज हुई क्या पॉपुलेशन। तो पहले इसमें से इंक्रीज कितना हुई वो निकालते हैं। तो पहले आपको दे रखा है कितना है 26,500 जो वर्तमान में है प्रेजेंट में है, पहले कितनी थी 25,000। तो पहले क्या करेंगे कि 26,500 में से लेस करेंगे 25,000, तो लेस करने पर आता है 1,500। ये क्या होगी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है। अब क्या करना है कि जो इंक्रीजिंग परसेंटेज है वो निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं तो पहले बड़ी कितनी है इंक्रीज कितनी है 1,500, किसके बेस के ऊपर बढ़ी है पहले कितनी थी स्टार्टिंग में 25,000 थी। अब ये जो दे रखा है उसको चेंज किस में करना है परसेंटेज में, और परसेंटेज में अगर चेंज करते हैं तो क्या करते हैं इनटू 100। तो इनको कट करते हैं जो जीरो उनको तो पहले 1 2 3 1 2 3 0 से। अब 25 6 जा कितना होता है 150, तो 6 जा तो कितना परसेंट बढ़ी है 6%। जो पॉपुलेशन है वो कितना परसेंट बढ़ी 6% बढ़ती है। ठीक है, और इसमें अब आगे जो क्वेश्चन रखा है इस जो परसेंटेज जो टॉपिक है उसका लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है श्याम मैकेनिक ब्रॉट एन ओल्ड स्कूटर। श्याम मैकेनिक ब्रॉट एन ओल्ड scooter for Rs 5,500. He spent Rs 150 in its transportation and Rs 550 on its repairing. If he wants to earn
to earn 15% gain on it. Then at what price should he sell the scooter? Sell the scooter. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? श्याम मैकेनिक brought an old scooter for Rs 5,500. He spent Rs 150 in its transportation and Rs 550 on its repairing. If he wants to earn 15% gain on it, then at what price should we sell the scooter? तो ये कह रहा है कि एक मैकेनिक है जिसने एक स्कूटर यानी पुराना स्कूटर खरीदा है, कितने रुपए में? 5,500 रुपीज़ में। उसके ऊपर उसने स्पेंड किया यानी खर्चा किया है कितने रुपए का? 150 रुपीज़ का। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया यानी लाने ले जाने के लिए। और रिपेयरिंग के लिए उसका हो गया कितना? 550। अब ये कह रहा है कि वो उसको सेल कर रहा है, तो सेल करने पर उसको कितना प्रॉफिट चाहिए? 15% प्रॉफिट चाहिए। तो ये कह रहा है कि उसको कितने रुपए में क्या करेगा? सेल करेगा। तो पहले जो दे रखा है वो निकालते हैं। क्या क्या दे रखा है? उसने ब्रॉड कितने रुपए में स्कूटर खरीदा है? श्याम मैकेनिक brought an old scooter for Rs 5,500. He spent, उसने खर्चा किया है। क्या क्या खर्चा किया है? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन और Rs कितने रुपए का? 150 का। एंड रिपेयरिंग का फॉर Rs 550। तो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 6,200 रुपीज। ठीक है, ये क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई किसकी? स्कूटर की। और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? प्रॉफिट चाहिए उसको 15%। तो पहले उसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट इक्वल 15% ऑफ 6,200। हम लोगों ने 5,500 पे क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको लाने के लिए उसको 150 एंड 550 रिपेयरिंग का ये और खर्च करना पड़ा है। तो ये भी उसी के अंदर ऐड होंगे, तब उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आएगी। अब इसके ऊपर आप क्या निकालोगे? उसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना होता है? तो प्रॉफिट निकालने के लिए 15/100 इंटू 6,200। तो 20 से 20 को कट कर दिया और इसको सॉल्व करते रहो। आपको 15 इंटू 62 930 रुपीज किसके आई? 15 इंटू 62 930 रुपीज। अब क्या निकालना है इसका? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी अपनी? 6,200 रुपीज प्लस प्रॉफिट कितना हुआ? 930 रुपीज। तो
तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो इनका एडिशन करने पर आता है 7,130 रुपीज़। ये क्या आ गई उसकी सेलिंग प्राइस, किसकी, जो स्कूटर उसने सेल किया है उसकी सेलिंग प्राइस 7,130 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज से संबंधित, जो भी क्वेश्चन है वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे जो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं वो। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में दे रखा है आपको, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इनके बारे में पता होना जरूरी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, ये होता है किसी भी से हम लोग जो पैसे लेते हैं उधार, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद में रेट, ये कितने परसेंट पर, ये रेट जो होती है वो परसेंटेज में होती है, 2% हो सकती है, 5%, 10%, 12%, 20%, कुछ भी हो सकती है। और टाइम, ये कितने समय के लिए पैसे लिए जाते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ या फिर 5 ईयर। तो ये आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं और उसके बाद में उसको सोल्व किया जाता है, तो वो क्या निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जैसे हम लोगों ने किसी से पैसे लिए 500 रुपीज़ और उसको अब 1 ईयर आफ्टर उसको लौटाने हैं, तो क्या करेंगे कि 500 रुपीज़ तो वो लेगा ही, और उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा जो अमाउंट लेता है, जैसे 500 तो क्या लिए थे आपने उधार, और उसके बाद में उसने आपसे 100 प्लस और लिए, यानी 500 तो पहले आपने लिए और 100 प्लस यानी 600 लिए। तो जो 100 रुपीज़ थे वो क्या हो गए, सिंपल इंटरेस्ट के हो गए। तो सिंपल इंटरेस्ट को सोल्व करना है तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। अब क्या करते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम वो भी अलग अलग निकलती है, उसके लिए फॉर्मूले। और एक होता है अमाउंट। अमाउंट निकालने का मतलब क्या हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पैसे उधार लिए हैं वो। तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। ये किसके लिए है, अमाउंट अगर आपको निकालनी पड़े तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आगे जैसा कि मैंने बोला कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम अगर निकालना पड़ता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूले हैं उनको यूज करते हैं। ये जो फॉर्मूला दे रखा है, इसी फॉर्मूला के बेस के ऊपर जो प्रिंसिपल, रेट और टाइम निकलती है वो कैसे बनेगा फॉर्मूला। तो जैसे आपको ये फॉर्मूला दे रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट या सीधा लिख सकते हैं इसको SI, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 दे रखा है, और इसके अपॉन में भी हम लोग 1 कर लेते हैं। 1 करने के बाद में क्या होता है कि ये जो दे रखा है उसको हम लोग इंटरेस्टेड मल्टीप्लाई करते हैं। इंटरेस्टेड मल्टीप्लाई मीन्स इस तरीके से, तो 1 को अगर इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर चले जाते हैं और इसको इससे, तो जैसे 1 इंटू यानी 1 से तो मल्टीप्लाई करते हैं तो दी सेम नंबर आते हैं, तो सीधा लिख देते हैं
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनमें से प्रिंसिपल निकालना हो, रेट या टाइम, और निकालने के लिए क्या करते हैं कि आप सभी को पता है कि जो नंबर्स मल्टीप्लाई में होता है तो नेक्स्ट अगर डिवाइड के उस साइड में जाता है तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड के रूप में लिख देते हैं। कैसे कि जैसे हमें सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालनी है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल इक्वल SI इंटू 100 अपॉन में निकाल क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, तो बाकी क्या बच गया अपने पास में, रिमेनिंग रेट इनटू टाइम। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट अगर निकालनी पड़े तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर रेट निकालनी पड़े तो जहां पे आपने प्रिंसिपल लिखा है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, रेट, और बाकी दी सेम, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन में जहां पे रेट है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इनटू टाइम। एंड लास्ट अगर टाइम अगर निकालना पड़े तो क्या करेंगे, वही SI सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इनटू टाइम की जगह क्या आ जाएगा, रेट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूले हैं ये जो दे रखे हैं। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है, रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।